श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। चतुर्थ विचार परमा तत्व को जानने वाले के लक्षण पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाये अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारं हंसे आश्रमे व्यवस्थिनामनुमृग्य दासे। नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयीन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म। यद कीर्तनं यद स्मरणं यदर्हणं यद श्रवणं यद वंदनं यद ईक्षणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मुषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो युदस्य उभयतो अंत आत्मनां विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। इसीलिए ये कितने आनंद का और कितना एक गूढ़ विषय सरल होकर सामने आपके आ रहा है। भाग्य से ही सुनने मिलता है, भाग्य से ही कोई ये चमत्कार होता है जो भगवान ऐसी विधा बना देते हैं कि आप सुनने वाले बन गए और हम बोलने वाले बन गए। आश्चर्यवत् वदति कश्चित् आश्चर्यवत् शृणोति अन्य। कुछ सुनता है वो भी आश्चर्य है और कुछ बोलता है वो भी आश्चर्य है। तो अब समझ में आया कि महान जीवात्मा से जो रथ का स्वामी है, कारण शरीर है, उससे परे सब बीज अव्यक्त माया है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इससे सब कुछ निकलता है। तो इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा व्याकरण की तरफ जानना पड़ेगा। भू एक धातु है। अब इस धातु के क्रियापद के विस्तार के लिए हम इसके अंदर प्रत्यय लगाते हैं। तो व्याकरण माने क्या? व्याकरण माने वह विधा जो शब्दों को विशेष आकार प्रदान करती, व्याकरण व्यक्त करती है, उसको धातु को व्याकरण के अनुसार भू धातु परस्मय पद की धातु है। लट लकार माने वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के क्रियापद हैं। भवती होता है, भवतः दो लोग जो जा रहे हैं, भवती भवतः दो लोगों के लिए, भवतः दो वस्तुएं होती हैं, भवंती बहुत सारी वस्तु होती हैं। अर्थात व्याकरण ने भू धातु के वर्तमान काल के इन रूपों को प्रदान कर दिया। कहने का मतलब है कि व्याकरण धातु को नाना प्रकार के विशिष्ट आकार दे दिया। अब जब व्याकरण नहीं है तब क्या? तब सिर्फ भू धातु, अब व्याकरण नहीं है, उसका कानून नहीं है, तो ओरिजिनल क्या है? भू धातु है। तो इसी प्रकार जगत की जो मूल धातु है, भू धातु के समान उस मूल धातु में माने प्रकृति में, माया में, प्रकृति में माया में जब व्याकरण लगता है तब व्याकरण के सूत्र लगते हैं, तब सूत्रात्मा हो जाता है। तब जो है व्याकरण के सूत्र लगते हैं तो उसमें वह सूत्रात्मा हो जाता है। उसके बाद सूत्रात्मा से वृत्ति बनने लग जाती है मूल धातु में। ध्यान दीजिए, तो
व्याकरण लगाने से पहले जैसे मूल धातु एक होती है और उसमें सारे शब्द समाये होते हैं, उस भू में सब समाया हुआ है, हर काल की क्रियाएं, माने भूतकाल की, भविष्य काल की, सब कुछ समाया हुआ है उस भू धातु में। व्याकरण का ज्ञान होने का बना लीजिए उसको। तो उसी में तद्धित भी है, कृदंत भी है, भूत्वा, होकर, भव और भवन, होते हुए, तद्धित भी है। तो इसी प्रकार जगत में जो पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, ये सब हैं, ये मूल धातु में पहले से हैं, पर जब व्याकरण लगता तब ये प्रकट हो जाते हैं। ये सूत्रात्मा की सूत्र लगता जाता है उस मूल तत्व में, मूल धातु में, तो ये बनते चले जाते। अर्थात ये बीज साहित्य है, इस बीज से, इस प्रकृति रूप अव्यक्त बीज से सब निकलने लग जाता है सूत्र के हिसाब से, कर्म रूपी सूत्र से, श्रुत रूपी सूत्र से आदि। और एक वो है जिसमें जिसे जो बीज अव्यक्त है, मूल है, इसमें से कुछ नहीं निकलता। ध्यान दीजिए, वो बीज राहित्य, वो जो है वो बीज राहित्य है, वह अव्यक्त बीज राहित्य है, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए सब काम प्रकृति के माध्यम से, इसलिए भगवान निर्लेप हैं, सब करते हुए करते नहीं हैं, भोगते हुए भोगता नहीं है। गुणों सारी इंद्रियों का स्वाद लेते हैं, फिर भी जो है इंद्रियों से विवर्जित है, कोई इंद्रियां नहीं उनके अंदर में, अविभक्त हैं पर बटे हुए से लगते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारी बातें। तो विद्वान लोग कहते हैं नाम रूप व्याकरण वाणी, नाम रूप माने नाम रूपे व्याकरण वाणी। ईश्वर जब संकल्प करता है, ईश्वर जब संकल्प करता है तब क्या होता है, तब उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं और रूप अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब जो जगत की मूल धातु है उसको बोलते हैं अव्यक्त। संपूर्ण जगत के लिए जितने नाम रूप हैं वे उसी से निकलते हैं। ध्यान रहे कि व्याकरण लगाने के लिए पहले माने विशेष आकार और विशेष नाम बनने के पहले जो तत्व रूप है संपूर्ण कार्य का। ध्यान दीजिए कि संपूर्ण कार्य कारण की शक्ति का जिसमें समाहार है, समाहित है जो संपूर्ण कार्यकारण शक्ति, उसी को शास्त्र में कहीं अव्यक्त कहते हैं, कहीं अव्याकृत कहते हैं। अर्थात विकृति नहीं आई है जिसमें ऐसा कहते हैं। वही आकाश, कहीं आकाश बोलते हैं, कहीं अज्ञान बोलते हैं, तो कहीं प्रधान बोलते हैं। वही संपूर्ण जगत का बीज परमात्मा से ओतप्रोत है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने इसको ऐसा कहा है, क्या कि यस्मिन्निदं प्रोतं शेषं होतं पटो यथा तन्तुवितान् संस्थः या एष संसार तरो पुराणं कर्मात्मकाः पुष्प फले प्रसूते। भागवत भागवत में 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 21वां मंत्र है ये, यस्मिन् इदं प्रोतम अशेषमोतम। जैसे तागों के ताने, ताना माने ऐसे खड़े 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 ताने, और बाना माने आड़ा। ताने और बाने, जब स्त्रियां किसी ऊन से बुनाई करती हैं, किसी स्वेटर वगैरह की, तो ताने और बाने डालती हैं। वैसे ही इस ताने बाने में आपका पूरा का पूरा वस्त्र खड़ा हो जाता है, पूरी की पूरी स्वेटर। वैसी परमात्मा तागों के ताने बाने में जैसे पूरा वस्त्र ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। कैसा वो ताना होगा, कैसा वो बाना होगा, समझना आसान नहीं है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, ताने बाने के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, पर बिना वस्त्र के भी ताने बाने रहते हैं, उसका अस्तित्व है। तो किंतु सूत वस्त्र के बिना भी, इसलिए कहते हैं सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है। वैसे ही इस जगत के ना रहने पर भी परमात्मा रहता है।
किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही तो है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य, यह एष संसार तरु पुराण, पुराना होके भी नया नया लगता है। ध्यान दीजिए, अनादि प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही कर्म की परंपरा, कर्मात्मक है। इस वृक्ष के फलमूल हैं मोक्ष और भोग। कर्मात्मका पुष्प फले प्रसूते, दो चीजें इसमें उगती हैं, इस संसार रूपी झाड़ में। इस संसार रूपी वृक्ष जो है कर्म से खड़ा होता है, और दो चीजें इसके अंदर में प्रसूत होती हैं, उगती हैं। एक इसका पुष्प, और पुष्प से फल बनता है। तो क्या है पुष्प और क्या है फल? पुष्प जो है, पुष्प है इसका जो है भोग है, और फल क्या है इसका? मोक्ष है। ध्यान दीजिए, फूल है भोग, सूंघते हैं आप फूल को, सूंघने के लिए काम आता है, और जो फल है वह परम फल की बात हो रही है। परम फल का जो स्वादात्मक पक्ष है, आत्मा को जो होए प्राप्त करा देने वाला, वह है मोक्ष है। उस फल की बात हो रही है, एब्सोल्यूट फल की। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि आदि पुरुष परमात्मा एक और अव्यक्त होता है, और वही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। वही परमात्मा माया का आश्रय लेके अनेक रूपों में, कैसे वो भी समझ लीजिए। अयम ही जीवा त्रिविधब्ज योनिर्व्यक्ता एको वैसा साध्य। अयम ही जीवा त्रिविधब्ज योनि व्यक्त एको वैसा साध्य। विश्लिष्ट शक्ति बहुधैव भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वा। अयम ही जीव त्रिविधब्ज योनि, यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर अयम ही जीव स्त्री, जीवन जीवन देने वाला त्रिविध अब्ज योनि, इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण। त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल, ब्रह्मांड जो है त्रिगुणमय, जो प्रकृति जो है उस कमल को जो निकलती है उसको जीवन देने वाला है। उसको जीवन दिया, उस सबको जीवन दिया। ध्यान दीजिए, सबकी जो श्वासें उसी प्रकार से वहां पर केंद्रित हो जाती है, उसके नाभि में जाकर। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। क्या कहा कि अयम ही जीव त्रिअब्ज योनि अव्यक्त एको वैसा साध्य। पहले एक था और अव्यक्त था, जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज। क्या कहा? बीजान योनि प्रतिपद्य यद्वत, जैसे आप किसी उपजाऊ खेत में डाल दिया बीज तो पहले अव्यक्त है, फिर बाद में क्या बन गया? शाखा बन गया, पत्ता बन गया, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है। वो छोटा सा जो बीज डालते हैं वो अंकुरित हुआ, पौधा बना, बढ़ता चला गया और उसमें शाखाएं आ गई, फूल आ गए, पुष्प आ गए, आदि आदि। तो वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर वैसा साध्या, एको एक था वैसा साध्या, वो काल गति से माया का आश्रय लेके आज इतना भरा पूरा संसार हो गया। फिर समेट लेगा अपने आप बाद में, वो दूसरा वो निरोध वाली प्रक्रिया है, वो मुक्ति और आश्रय वाली, उसको बाद में समझाएंगे आपको। पर संसार बनना तो पहले समझिए कि बनकर कैसे बनना समझेंगे तो फिर आपको स्वतः स्वयं में परमात्मा से बनाने वाले के प्रति कभी ना खत्म होने वाला राग हो जाएगा। राग में आप जब फिर आपका वो राग अनुराग कहलाएगा। उस राग के पीछे पीछे चलने को अनुराग कहते, प्रेम कहा जाएगा। अस्तु, इस अव्यक्त प्रकृति से तो विश्लिष्ट शक्ति बहुधैव भाति, विश्लिष्ट शक्ति। अब यही बीज अव्यक्त जो है शाखा पुष्प वाला हो गया।
कितने ही प्रकार के नाम, कितने ही प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। वह बीज जिसमें यह सब समाया हुआ है उसी को अव्यक्त कहते हैं। तो अव्यक्त शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए भी होता है और प्रकृति के लिए भी होता है। इसलिए भगवान यम ने नचिकेता को साफ कर दिया कि आत्मा भी अव्यक्त है, प्रकृति भी अव्यक्त है और परमात्मा भी अव्यक्त है, इसलिए तीनों ही ब्रह्म रूप हैं। हमारा जो ग्रंथ इस समय प्रकाशन के लिए जा रहा है, जो इस वर्ष हमारे मंदिर में स्वामी सियाराम शरण जी महाराज का विमोचन होगा, श्वेता स्वरूप उपनिषद सरलतम बोध में इस बात की भी हम व्याख्या किया, वो भी आपको सुनने मिलेगा। तो ये तीनों ही ब्रह्म रूप है। बीज रूपता प्रकृति में है और बीज तत्व जीव में है। तो बीज रूपता किसमें? प्रकृति में है बीज की रूपता, और बीज तत्व जीव में है। बीज तत्व बीज में, और बीज तत्व दोनों के अभाव से जो उपलक्षित है, बीज तत्व जहां दोनों ही नहीं है, दोनों ही जाके निरुद्ध हो जाती हैं, प्रकृति और दोनों जहां जाके लीन हो जाती हैं परमात्मा में, केवल वही बसता है, तो वह परमात्मा है। इन दोनों के अभाव से उपलक्षित जो बीज है वो परमात्मा है। इसलिए कहा है भगवान यम ने कि पुरुषात्मा परम किंचित, उस परमात्मा से परे कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, पराकाष्ठा है वह किसी गति की, किसी चिंतन की, किसी सोच की, किसी विधा की, वह अब पराकाष्ठा है। उसके बाद नहीं, श्रेयस्कर जितने भी साधन है उसकी पराकाष्ठा है। तो इस परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है, वही पराकाष्ठा अनुभूति है। भगवान यम ने नचिकेता को समझाया कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच पर्दा है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी परंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी नहीं देख पाता। प्रश्न खड़ा होगा कि जीवात्मा सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी क्यों नहीं देख पाता? ये बीज मंत्र बन जाएगा, बीज बन जाएगा। क्योंकि माया जीव पर भारी पड़ती है, महतः परम अव्यक्तम, यही समझा रहे हैं हम आपसे, वो भारी पड़ जाती है। तो भारी चीज को दूर कर, उसका निवारण करने के लिए, उस माया के पर्दे को उदीर्ण करने के लिए आपको परमात्मा का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। सारे ग्रंथ आपको आश्रय समझाएंगे, सब तरीके से उसी आश्रय पे आपको आना पड़ेगा। मुक्ति, निरोध, आश्रय, ये सब समझने के लिए उसका ही प्रतिपादन करेंगे, तब आपको मुक्ति हो जाएगी। आपको जब निरोध समझ में आएगा, सब चीज वहीं जाके समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए, और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो चूंकि माया जीव पर भारी पड़ती है, इस भारी मायावी पर्दे को यह जीव अपनी शक्ति से हटाने में असमर्थ है, कैपेबल नहीं है। कैपेबल बनाना है उसको। तो परंतु भगवान की शरण ग्रहण करते ही उसकी दया के बल से जीवात्मा इस माया से पार उस परम पुरुष के पास पहुंच जाता है, उसकी कृपा के बल से। भगवान यम ने पुरुष को पर बताया है। मर्माने विशाल, इंद्रियों से सूक्ष्म प्रत्यगात्मा, ध्यान दीजिए, उस आत्मा से भी सूक्ष्म प्रत्यगात्मा, उसके नजदीक है, परमात्मा के नजदीक है ये आत्मा। तो इंद्रियों से परे कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों से विशाल, इंद्रियों से सूक्ष्म और इंद्रियों की प्रत्यगात्मा है। अर्थ और अर्थ से परे मन, बड़ माने अर्थ से महान, और अर्थ से सूक्ष्म, अर्थ की प्रत्यगात्मा मन है, और अर्थ की अर्थ से सूक्ष्म, अर्थ से बलवान मन है, और मन से परे बुद्धि माने मन से विशाल, मन से सूक्ष्म, और मन की प्रत्यगात्मा बुद्धि, मन से सूक्ष्म जो है, प्रत्येक मन सूक्ष्म, अब बुद्धि से परे महातत्व है, हिरण्यगर्भ है, माने बुद्धि से विशाल सूक्ष्म, और प्रत्येक आत्मा हिरण्यगर्भ। ध्यान दीजिए,
अथवा जीवात्मा और हिरण्यगर्भ जीवात्मा से परे है, प्रकृति माने उससे भी विशाल, उससे भी सूक्ष्म, ध्यान दीजिए, और उसकी भी प्रत्येक आत्मा उससे भी अंतरंग प्रकृति है, अव्यक्त है। अब उस प्रकृति से भी, उस अव्यक्त से भी परे पुरुष है। वेदांत में प्रकृति शब्द का प्रयोग कम होता है, भूत सूक्ष्म का प्रयोग होता है। वह जो जीवात्मक बीजात्मक भूत सूक्ष्म है, उससे महान, उसमें सूक्ष्म, उससे बढ़कर के उसका प्रत्येक आत्मा है, परम पुरुष है। यही हमारा स्वरूप है। अरे आपको कितने स्टेज में चलना पर, कितना चिंतन करने का, तो कितनी कृपा चाहिए भगवान की। इसलिए इसको तो कहा ना, बहुनाम जन्मनाम अंते। तो आप बहुजन्म की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? आप कोशिश करके सदगुरु की उपासना करके इसी जन्म में इसको आप क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? आप क्यों प्रतीक्षा करते हैं? जब आपको ये साधन मिला हुआ है शरीर रूपी, तो क्यों प्रतीक्षा करेंगे आप बार बार मरने की, बार बार जीने की? आपको पता नहीं कि मरने के बाद में क्या स्थिति बन जाएगी। इसीलिए सब शास्त्र बता रहा है कि जो चीज आप जान नहीं समझ रहे हैं, जो आपको नई जानकारी में, वो तो हम दे रहे हैं, पर आप ले नहीं रहे हैं। आप क्यों नहीं ले रहे हैं इस जानकारी को? आप इसमें क्या तकलीफ है? आप वो जानकारी ले रहे हैं जो जानकारी आप साथ में लेके जा नहीं सकेंगे। आप वो चीज ग्रहण कर रहे हैं जो आपकी किसी काम में नहीं आएगी। जो आपके काम में आने वाली वस्तु है, जो अगले जन्म में भी आपके काम आ सकेगी, वो यही ज्ञान है, यही विद्या, यही भक्ति है। तो पुरुषयनात् इति पुरुषः। अब पुरुष की व्याख्या कर ले। पूर्व में शयन करने के कारण पुरी, शयनात्, पूर्व में शयन करने के कारण, पूर्व में रहने के कारण ही आत्मा को, परमात्मा को ही पुरुष कहते हैं। आत्मा को पूर्व में रहता है, लोग अपने घर में ही तो सोते हैं। तो 9 द्वार वाली जो यह पूरी है, यह शरीर रूपी पूरी ही तो 9 द्वार वाली है। इस पूर्व में रहने से वो आदमी पुरुष कहलाता है। इसी में शयन करने के कारण आत्मा परमात्मा का यही निवास है। ये तो हम कहा समझाए ना, परमे गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे। इसको परम कहा गया है, यह एब्सोल्यूट प्लेस है। इसलिए इसको कहा भी साफ सुथरा रखो। ये जो भौतिक कचरे वाली बात नहीं, इसके अंदर में वह कचरा हटाओ। इतने भी इसके अंदर में अव्यक्त कचरे हैं, जो अनुभूति में आते हुए कचरे हटाना है। कामना की अनुभूति, आसक्ति की अनुभूति, ध्यान दीजिए, पाप की अनुभूति, पुण्य की अनुभूति, धर्म की अनुभूति, अधर्म की अनुभूति, इसकी अनुभूति, उसकी अनुभूति, इसको हटाना। इससे साफ रहे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एब्सोल्यूट नीट एंड एब्सोल्यूट क्लीन हो। ये ध्यान दीजिए। किसी ने पूछा तो इस पुरी के हृदय में परमात्मा मिलता है। इस पूर्व में किसी ने पूछा कि भाई भारत की सरकार कहाँ है, तो बोलता है दिल्ली में रहती है सरकार। अरे नहीं भैया, जहाँ जहाँ पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, फौज है, संविधान है, इन सभी जगहों पर भारत सरकार का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। पर सरकार से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तब तो भाई दिल्ली जाना पड़ेगा। सरकार के मुखिया भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में जो उपलब्ध हैं, तो दिल्ली सरकार का उपलब्धि स्थान हो गया। दिल्ली क्या हो गया? द राजधानी दिल्ली इज द प्लेस वेयर यू कैन मीट द सरकार, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसी प्रकार परमात्मा सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, सर्व वस्तु में है ना। परंतु उसका वो मिलेगा कहाँ? वो हृदय में मिलेगा। हृदय होने कारण वह यह दहर में, ब्रह्मपुरम नाम के देश में रहता है, दहर में रहता है। व्याकरणाचार्यों ने पुरुष का एक और अर्थ बताया है, क्या? पूर्णत्वात् इति पुरुषः, पूर्ण होने से पुरुष। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें यह पुरुष अनुगत नहीं। ध्यान दीजिए, ये पुरुष माने आत्मा। कौन सी ऐसी वस्तु जिसमें चिदाभास अव्यक्त नहीं है? कहाँ ये चिदाभास नहीं है? पूर्ण होने से, जिससे यह व्यतिरिक्त, जिससे यह पुरुष अनुगत नहीं है और जिससे यह व्यतिरिक्त ना हो। यही समझाया गया आपको कि जिससे यह व्यतिरिक्त ना हो,
अर्थात जिससे यह अलग ना हो और जिसमें यह अनुभव, जिसमें यह गुथा हुआ ना हो। अब समझाते हैं इसको आपको। जैसे ये घड़ा है, घड़ा, अब घड़ा मट्टी से घड़ा अलग हो गया, तो जिससे यह व्यतिरिक्त, तो मट्टी घड़े से व्यतिरिक्त नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे चेतन से कोई भी चीज अछूती नहीं है, उससे अलग नहीं है, मट्टी से घड़ा अलग नहीं है। ध्यान दीजिए। अब और घड़े में मट्टी गुथी हुई है, तो पूरी सृष्टि में परमात्मा जो है कण कण में व्याप्त है, यह अन्वय हो गया। और ये पूरी सृष्टि का कण कण परमात्मा में नहीं है, ये व्यतिरेक हो गया। ध्यान दीजिए, एक प्रकृति अब बना दी बीच में भगवान ने, माया बना दिया बीच में भगवान ने, तो ये हो गया क्या, ये पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गया वह परम पुरुष। तो पुरुष हो गया संपूर्णता से हर कोने में, वस्तु में, काल में, जगह में, जहां जहां ले लो आप, सब जगह, और तीनों चीजों से परे हो गया। जो समय अनुस्यूत हो गया तो अन्वय हो गया, और सब चीजों से, वस्तु से, काल से और देश से यह जो है अलग हो गया कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं, ये सब उसमें नहीं है, ये हो गया व्यतिरेक। इसलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस बात से जिज्ञासु को समझना पड़ेगा। ये वेदांत का की मेथोडोलॉजी है जो समझाई जा रही है आपको, परंतु ध्यान रहे कि जो वस्तु पूर्ण होती है उसमें ना अन्वय होता है और ना व्यतिरेक। ये तो समझाने का तरीका है। घड़ा मृतिका की ही उतरा, घड़ा जो है वो मट्टी की क्या है, वो मट्टी की पूर्व अवस्था है। पहले घड़ा मट्टी की पहले वाली अवस्था घड़ा है। अभी मट्टी बनी नहीं घड़ा, तो मैंने जो प्रायर उसकी अवस्था है, प्रायर वह है मृतिका की प्राय अवस्था घड़ा, और मृतिका घड़े की पूर्व अवस्था है, और मट्टी जो है घड़े की पहले वाली अवस्था पूर्व है। मट्टी घड़े की पहले वाली, ये घड़ा की पहले वाली अवस्था मट्टी है। इसी सब बातों को आपको अगले वीडियो, अगले प्रवचन में समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।